इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी महाराज गुरु चरण वंदना करने के पश्चात गुरु चरण रज की वंदना करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। क्यों चरण वंदना हो गई, अब पराग में क्या लगा है? सुरुचि, रुचि वर्धक है। काहे की रुचि वर्धक है? तो भगवत भजन करने की रुचि को बढ़ाता है। सुबास सुगंध जीवन में बसा देता है। कैसा है? सरस है। सरस माने रस से समन्वित है, रसाप्लावित है। किस प्रकार का है? तो प्रेममय है। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। अनुराग क्या है? अतः स्वतः स्फुरत प्रेम अनुराग है, अनु उपसर्ग है हिंदी साहित्य अनुसार। स्वतः स्फुरत जो राग है वो अनुराग है। स्वतः स्फुरत राग भगवान में बढ़ जाए, यह व्यवहार अनुराग है। मेलहीन रघुपति बिनय अनुरागा किए जोग तप ज्ञान बीरा। कोटि नहीं, कोटि समाप्त। लिखा पढ़ी में यही है, भगवान अनुराग बिना नहीं मिलते। प्रातः स्मरण बिंदु जी महाराज ने लिखा है, कर ले कोटि उपाय बंदे, कर ले कोटि उपाय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता। चाहे कर लो कोटि उपाय। गुरु चरण रज में ऐसी शक्ति है कि वो सुरुचि, रुचि को बढ़ा देता है। किधर? तो भगवान के चरणों में। सुबास, सुगंधी भाव बढ़ा देता है। कहाँ? तो निज जीवन में, आपके जीवन, हमारे जीवन में। सुबास जीवन में मिठास बढ़ा देता है, मैत्री भाव को वर्धन प्रदान कर देता है। सरस, अनुरागा, प्रेम वर्धन कर देता है। स्वाद कैसा है? अरे भैया का जाने, नहीं जाने का स्वाद कैसा? अमृत जैसा। अमृत में जड़ी है। कैसे? अमृत का तो स्वाद किसी को पता नहीं है, सुना गया है नहीं। इसका भी स्वाद अमृत में है। क्यों? जो जानकर भजने लगता है प्रभु को, वो अमरत्व को प्राप्त कर जाता है। अमृत में जड़ी जैसा है। चूरन कैसा? सुस्वाद। स्वाद में चूर्ण है। क्या? गुरु चरण रज। अमीय मोरी में चूरन चारु। चारु माने स्वाद वर्धक। परिणाम समन सकल भव रुज परिवा। संसार में जितने भी जीव से संबंधित विकार हैं, इन सबको शमन प्रदान करता है। गुरु चरण रज में ऐसी बूटी है साहब, जिसको पदुम पराग कहा बाबा ने। सभी विकारों का, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर,
इनका क्या कर देता है? अरे शमन कर देता है, मिटाता नहीं है, सब शांत हो जाते हैं। कामनाएं शांत हो जाती हैं, क्रोध शांत हो जाता है, अहम शांत हो जाता है, मोह शांत हो जाता है, लोभ और ईर्ष्या सब शांत हो जाता है। कैसा स्वरूप इसका? अरे जैसे भगवान शिव के बदन पर लगी भस्मी है। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। पावनी। बहुत अच्छा। भगवान शिव के बदन पर लगी भस्मी का स्वभाव क्या है? स्मरण आ गया तो मंगल। कोई विकार विचारों में आते हैं, लोग भस्म लगा देते हैं, शांत हो जाते हैं। भूत प्रेत का विघ्न आता है, धोनी की भस्म लगा दो, शांत हो जाता है। ऐसी है गुरु चरण रज। और देखिए, श्री चरणों की जो नख है, अंगुष्ठ की नख, एक साथ अनेक मणियों की ज्योति के समान है। स्मरण हो जाए, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, गुरु गीता। ध्यान किसका? गुरुमूर्ति का। पूजा मूलम गुरोर्पदम, ज्ञान मूलम गुरोर्वाक्यम, भक्ति मूलम गुरोर्कृपा। चारों व्यवस्थित है। इसका स्वभाव क्या है? श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि हो। परिणाम दलन मोहतम सो सप्रकाश, सो दलन मोहतम सो सप्रकाश, बड़े भाग उर आवै जासु, बड़े भाग उर आवै जासु, ओ घर हृदय के निर्मल रेत खुल जाएंगे, तब मिटहि दोष दुख बावर, मिट
मिटहि गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने आहार विहार विचार भाव संकल्प संस्कार, जिसका श्रेष्ठ हो वो हमसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ के श्री चरण में जिसकी निष्ठा है उसको संसार का यह राग अंधकार भाव कुछ त्रास नहीं देता है। हम श्रेष्ठ में श्रद्धा रखते हैं तो श्रेष्ठ के जीवन की झांकी प्रकाश पुंज हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। यहाँ बाबा ने भावार्थ में यही कहा कि आप कहीं रहो कोई हो, श्रेष्ठ में निष्ठा रखो, जहाँ तहाँ रामचरित्र श्रवण करो। परिणाम ये होगा कि जैसे नेत्रों में काजल लगाकर आँख को सुरक्षित किया जाता है, उसी प्रकार मन में भगवत चरित्र लाकर इस मन को सुबासित, व्यवस्थित और भगवत भजन के लिए तैयार किया जाता है। जीवन में ये एक सुखद घटना है कि हमारा मन परमात्मा में लगे, परमात्मा का हमें बार बार स्मरण आए, परमात्मा भाव में हम लगते चले जाएं, बढ़ते जाएं। एक दिन का काम नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।